students, in the previous lecture we discussed some questions based on perimeter. Today we will continue the same topic, that is perimeter. We will solve some questions based on perimeter. So students, let us see the first question. The question is, Avneet buys 9 square paying slabs, each with a side of half meter. He lays them in the form of a square. The first question is saying that what is the perimeter of his arrangement? That is question number first, option first. Avneet 9 स्क्वायर पेइंग स्लैब्स खरीदता है और हर स्लैब्स की जो साइड है दैट इज हाफ मीटर. इट मीन्स ये कितना है, हाफ मीटर. सिमिलर वे में जो सारे स्लैब्स है वो कितने के हैं, हाफ मीटर के. तो हम राइट कर लेते हैं. सिमिलरली ये भी कितना है, हाफ मीटर. एंड व्हाट ही इज डूइंग, ही अरेंज देम इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर. ऑप्शन ए इज सेइंग दैट व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट. अगर आपको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है देन हाउ यू विल फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. सो स्टूडेंट्स, हमने पहले से भी पढ़ा है कि जब हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता है तो हम करते हैं सम ऑफ ऑल साइड. ओके, तो हम सम ऑफ ऑल साइड फाइंड करते हैं. यहां से ऐड करना स्टार्ट करते हैं. हाफ प्लस हाफ यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया. फिर हम यहाँ से यहाँ तक राइट कर लेते हैं. प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ. फिर हम यहाँ से यहाँ तक राइट करते हैं. फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ. तो ये हो गया पूरा. अब हम इसको ऐड कर लेते हैं. देखिए डिनोमिनेटर सेम है, वैसे तो न्यूमरेटर्स भी सेम है लेकिन हमको मेन न्यूमरेटर से मतलब नहीं, हमको डिनोमिनेटर से मतलब है. तो 2 आ जाएगा. सबके डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो हो जाएगा 12 अपान 2 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 6 जा 12. तो कितना आ जाएगा, 6 मीटर दिया है तो आप मीटर राइट कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया. दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि आप पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर कर लीजिए, मतलब वन साइड मेजर कर लीजिए. हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3/2. तो अगर एक साइड 3/2 है तो हर साइड 3/2 होगा, मतलब 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2. तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 6 6 प्लस 3 9 9 प्लस 3 12 12 अपान 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6. तो अगर आप चाहो तो ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो. ओके, अगर आप इसको 1 मान लेते हो तो हर साइड 1 हो जाएगी. 1 1 1 मतलब 3. तो ये 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 हो जाएगा 12. ठीक है, तो 12 हो गया. लेकिन ये 1 नहीं था, ये हाफ था. तो हम इसको अगर हाफ कर देते हैं 12 अपान 2 तो कितना आ जाएगा, 6. ओके, ऑप्शन बी इज सारी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट. शी डोंट लाइक द अरेंजमेंट ऑफ अवनीत. शी गेट्स हिम टू ले देम लाइक अ क्रॉस. अवनीत ने इसे स्क्वायर फॉर्म में अरेंज किया था और सारी ने इसे क्रॉस फॉर्म में अरेंज कर दिया. देन यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट. आपको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो आप कैसे करोगे, आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो ऐड करना. सारी साइड हाफ की है, हाफ मीटर हाफ मीटर हाफ मीटर हाफ मीटर एंड हाफ मीटर. सिमिलर वे में आप राइट करना चाहो तो राइट कर सकते हो, दैट इज अंडरस्टूड. तो चलिए देखते कैसे करते हैं हम. ऑप्शन बी, पेरीमीटर इक्वल टू, देखिए हम पहले यहां से यहां जाते हैं. हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, 1 प्लस हाफ राइट कर दीजिए. फिर यहां से यहां आते हैं तो हमारा हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 1. फिर हम यहां से यहां आएंगे मतलब हाफ प्लस हाफ तो कितना हो जाएगा, 1. फिर कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा हाफ तो राइट कर लीजिए. फिर से हमारा 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर हाफ आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर हाफ प्लस 1. अब जितने 1 है ऐड कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो हो गया 8 प्लस ये हाफ और ये हाफ ऐड कर लो तो हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे हाफ है ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 1. तो ये कितना हो गया 10 और मीटर में यूनिट है तो मीटर राइट कर लीजिए. ओके, तो पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस फिगर विच इज अरेंज्ड बाय सारी इज 10 मीटर. ऑप्शन सी इज
Avneet wonders if there is a way of getting an even greater perimeter. Avneet wonders that how Sari is getting greater perimeter. Can you find a way of doing this? The paving slabs must meet along complete edges, that is they cannot be broken. क्या आप कोई ऐसा मेथड फाइंड आउट कर सकते हो, कोई ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हो जिससे आपको इन दोनों के अरेंजमेंट से ज्यादा पेरीमीटर मिल सके? 6 मीटर और 10 मीटर दोनों के पेरीमीटर से ज्यादा मिलना चाहिए. आई थिंक देयर इज नो वे, बट इफ यू आर थिंकिंग एनी वे देन यू कैन डू इट. Let us see the next question. Length of a rectangle is 3 times its breadth. Perimeter of the rectangle is 40 centimeter. Find its length and width. At first of all, we will draw a rectangle. This is the rectangle. Length of a rectangle is 3 times its breadth. तो breadth तो हमको दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम breadth write कर लेते हैं. Let us consider the breadth is B. और अगर breadth B है तो जो इसकी लेंथ है वो 3 टाइम है, मतलब 3B होगी. अब आपको क्या दिया है? Perimeter of this rectangle is given and you have to find its length and width. Let us start. How we will do it? We will write the solution. Let width of the rectangle is B. Then length of the rectangle equal to 3 टाइम है ना, तो हो जाएगा 3B. Now we have given that perimeter of the rectangle is 40 centimeter. As we know that perimeter of rectangle equal to 2 multiply with length plus breadth. So we have given perimeter of rectangle that is 40 centimeter. We will write it as 40 equal to 2 multiply with लेंथ कितना है? 3B. यहाँ पे देखिए हमने राइट किया है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3B, तो आप यहाँ पे इसको राइट कर दीजिए. प्लस ब्रेड्थ कितना है? दैट इज B. तो ये हो जाएगा 40 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विथ 3B प्लस B. मतलब 3B में अगर 1B और ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4B. और यू कैन राइट 40 इक्वल टू 2 4 जा 8B. यहाँ पे देखिए हमको B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो यहाँ पे 8 और B दोनों मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा. 40 अपॉन 8 इक्वल टू B. 8 5 जा 40. तो जो हमारा B आ गया वो कितना आ गया? 5 आ गया है ना. और यूनिट किस में होगा? ये सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा. तो B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? विड्थ रिप्रेजेंट कर रहा है. इट मीन्स विड्थ कितनी निकल गई? 5 सेंटीमीटर. अभी तो हमको लेंथ भी निकालना है. फाइंड द लेंथ. तो लेंथ कैसे निकालोगे? लेंथ इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमने राइट किया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 3B. तो 3B इसका मतलब क्या है? 3 मल्टीप्लाई विथ B मतलब विड्थ. तो विड्थ कितना है? 5 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ताहिर measured the distance around a square field as 200 rods. Later, he found that the length of this rod was 140 centimeter. Then we have to find the side of this field in meters. We will write the solution. हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ताहिर ने एक स्क्वायर फील्ड के अराउंड डिस्टेंस मेजर किया और उसने जो डिस्टेंस मेजर किया वो रॉड से किया है, दैट इज 200 रॉड्स. लेटर ही फाउंड दैट, बाद में उसने पाया कि लेंथ ऑफ दिस रॉड वाज 140 सेंटीमीटर. मतलब जिस रॉड से उसने स्क्वायर फील्ड मेजर किया है उसकी लेंथ कितनी है? 140 सेंटीमीटर. देन वी हैव टू फाइंड द साइड ऑफ दिस फील्ड. कैसे करेंगे चलिए देखते हैं. गिवन दैट total distance around a square field equal to 200 rods and one rod equal to 140 centimeter and total distance around a square field is equal to perimeter of a square field. Then total distance around a square field, this is given, that is 200 and it will be equal to perimeter of square field. तो perimeter of square field क्या होगा? 4 multiply with side. अब यहाँ से हमको साइड पता चल जाएगी 200 upon 4. यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और इससे हमें क्या पता चल जाएगा? साइड. साइड इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और यहाँ आ जाएगा 0.
तो साइड कितनी निकल जाएगी 50 रॉड्स। मतलब जो स्क्वायर फील्ड है उसकी वन साइड की डिस्टेंस कितनी होगी 50 रॉड्स के इक्वल होगी। ठीक, सिंस वन रॉड इक्वल टू 140 सेंटीमीटर, देयरफॉर 50 rods equal to 50 multiply with 140, it will be equal to 14 5 जा 70 and 2 zeros हैं तो राइट कर दीजिए and it will be 7000 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमको दिया है फाइंड द साइड ऑफ दिस फील्ड इन मीटर्स, तो मीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। सिंपल सी बात है कि जब आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो आप 100 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ हो जाएगा 7000/100 और ये किस में हो जाएगा मीटर में, और ये कितना आ जाएगा 70 मीटर। हेंस द साइड ऑफ द फील्ड इज 70 मीटर। Okay students, let us see the next question. The question is, Bajendra runs 10 times around a square track and covers 4 kilometer. Find the length of the track. जो बाजेंद्र है वो एक स्क्वायर ट्रैक के अराउंड 10 टाइम्स रन करता है और कितनी डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज 4 किलोमीटर। एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रैक। वी हैव गिवन दैट लेंथ ऑफ ट्रैक कवर्ड इन 10 राउंड्स, तो 10 राउंड्स में हमको दिया है। जब हमको 10 राउंड्स का पता है तो इससे हम निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रैक कवर्ड इन 1 राउंड। और जब हमको पता चल जाएगा कि लेंथ ऑफ ट्रैक कवर्ड इन 1 राउंड और 1 राउंड में जितना उसने लेंथ कवर किया है दैट विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रैक। लेट अस राइट द सॉल्यूशन। गिवन दैट टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक कवर्ड बाय Bajendra इक्वल टू 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर में कितने मीटर्स हो जाएंगे 4000 मीटर्स। वाई? बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। सिंस लेंथ ऑफ ट्रैक कवर्ड इन 10 टाइम्स इज इक्वल टू 4000, ये जो इसने 4000 मीटर डिस्टेंस कवर किया है वो 10 टाइम्स में कवर किया है, तो इससे हम निकाल देते हैं कि 1 टाइम में उसने कितना लेंथ कवर किया है। सो लेंथ ऑफ ट्रैक कवर्ड इन 1 राउंड इक्वल टू 4000/10 मीटर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 400 मीटर। हेंस द लेंथ ऑफ द ट्रैक इज 400 मीटर। जितना लेंथ ऑफ द ट्रैक होगा उतनी ही डिस्टेंस वो 1 टाइम में कवर करेगा। ओके, so students, we know that practice makes us perfect. Let us try to solve some questions. I am going to discuss with you these questions. The perimeter of a regular pentagon is 50/40. It means 1540 centimeter. How long is its each side? हम फिर से आपको बता रहे हैं, आपको यहाँ पे साइड फाइंड आउट करनी है। पेरीमीटर आपको दिया है बेटा, ठीक है। ये पेंटागन रेगुलर है, रेगुलर मीन्स कि सारी साइड्स इक्वल है, तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा। साइड को 5 टाइम ऐड करोगे तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो 5 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 1540 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप साइड निकाल सकते हो और आपको यही फाइंड आउट करना है। सेकेंड क्वेश्चन, बेस ऑफ अ टेंट इज अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बेस? आपको फिर से यहाँ पे ईच साइड फाइंड आउट करनी है। पेरीमीटर गिवन है, रेगुलर हेक्सागन है, तो पेरीमीटर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई विद साइड। आपको कैसे करना है खुद से करिए इसे। थर्ड क्वेश्चन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 6 टाइम इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, दिस इज रेक्टेंगुलर फील्ड एंड लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड इज 6 टाइम इट्स ब्रेथ। इट मीन्स अगर ब्रेथ b है तो लेंथ कितनी होगी 6b होगी। ये भी b होगा, ये 6b होगा और ये b होगा। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 120 सेंटीमीटर, अगर इसकी जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर 6b इक्वल टू 120 के है तो b कितना हो जाएगा, आप यहां से फाइंड आउट कर लो।
and we have to find the breadth and perimeter of this field. तो सबसे पहले बेटा क्या फाइंड आउट कर लो, 6b इक्वल टू गिवन 120k। तो यहां से आप b फाइंड आउट कर लो, ब्रेथ कितना हो जाएगा, और जब ब्रेथ आपको पता चल जाएगा तो आप उसकी लेंथ फाइंड आउट करना। उसके बाद जब लेंथ ब्रेथ दोनों निकल जाएगा तो आप पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, 2 मल्टीप्लाई विथ लेंथ प्लस ब्रेथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 250 मीटर एंड विड्थ इज 150 मीटर। अनुराधा रन्स अराउंड द फील्ड 3 टाइम्स। आप एक रेक्टेंगुलर फील्ड ड्रॉ करिएगा, उसकी लेंथ 250 मीटर राइट करिए, विड्थ 150 मीटर राइट करिए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है अनुराधा रन्स अराउंड द फील्ड 3 टाइम्स। वो 3 टाइम रन करती है अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो पहले निकाल देना कि अगर वो 1 टाइम रन करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। उसके बाद 3 टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जो 1 टाइम का डिस्टेंस कवर्ड है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाएगा। फिर हाउ फार डिड सी रन, तो आप निकाल लोगे। फिर हाउ मेनी टाइम्स सी शुड रन अराउंड द फील्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। उसे 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने टाइम्स रन करना चाहिए। सबसे पहले आप 1 टाइम का फाइंड आउट कर लेना कि 1 टाइम में वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। उसके बाद आप फाइंड कर लेना कि 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे कितने टाइम रन करना पड़ेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 squares are joined together as shown in the following figure. Their sides are 4 cm, 10 cm and 3 cm. We have to find the perimeter of this figure. तो देखिए पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से स्टार्ट करें। ठीक है। तो ये हमारा 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 4 है ये भी 4 होगा, क्योंकि ये सब क्या है, स्क्वायर्स है। ठीक है। ये 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। अब आप सोचिए ये कितना होगा, टोटल कितना है, ये टोटल ये 10 है, ये टोटल कितना है 10 है, और यहां से यहां तक कितना है 4। ठीक है। ये हमारा 4 है तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 6 हो जाएगा। फिर टोटल 10 है और यहां से यहां तक 4 है तो ये बच्चा 6। ठीक है। 6 + 4 दैट इज 10। और यहाँ पे देखिए टोटल 10 है, फिर से ये 10 है और यहां से यहां तक 3 है तो ये कितना होगा 7 होगा। ठीक है। अब आप पेरीमीटर इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चंस यू कैन चेक योर आंसर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।